Welcome to the Test Kurishi production. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest upload from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यू आर वाचिंग टेस्ट कुरैशी प्रोडक्शन विद टेस्ट कुरैशी। दोस्तों, मैं आज आपको जर्मनी स्टडी वीज़े के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप जर्मनी का स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों जर्मनी बैरून मुल्क मुताला करने का बेहतरीन मुकाम है और क्यों दुनिया भर से लोग जर्मनी में स्टडी करने के लिए आते हैं। दोस्तों, जर्मनी तालीम के लिहाज से एक आला जन्नत है। यहाँ आपको दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी जिनका शुमार दुनिया की आला यूनिवर्सिटियों में होता है। यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ करने आ सकते हैं, हत्ता कि आप यहाँ जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए भी आ सकते हैं। अगर आपके नंबर्स जो आपने तालीम हासिल की है, FA किया हुआ है, BA किया हुआ है, उसमें आपके 70% नंबर्स हैं तो आप जर्मनी में बिल्कुल मुफ्त तालीम हासिल करने के लिए आ सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम ज़ाय किए बगैर मैं आपको जर्मन स्टडी वीज़ा प्रोसेस के बारे में बताता हूँ कि कैसे आप पाकिस्तान में जर्मन एम्बेसी में स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपने काम करना है, आपने जो स्टडी पाकिस्तान में की है उसके मुतलका जो आप वहाँ पे जाके जर्मनी में स्टडी करना चाहते हैं, आपने ऐसी कोई यूनिवर्सिटी ढूंढनी है जहाँ पे आपको आसानी से दाखिला मिल जाए। जब आपका दाखिला वहाँ पे हो जाएगा तो वहाँ से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा। जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा फिर आपने इस्लामाबाद में पाकिस्तान में स्टडी वीज़ा जर्मनी का अप्लाई करना है। दोस्तों, याद रहे कि जर्मनी के स्टडी वीज़ा का प्रोसेस जो है वो 5 से 10 हफ्तों के दरमियान का है। बराए करम जब आप वीज़ा अप्लाई करना है तो उससे पहले आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है वीज़े के लिए, जो कि आपने कम से कम 5 से 6 हफ्ते पहले बुक करनी है, क्योंकि आप जर्मनी में स्टडी करने जा रहे हैं। तो आपने बराए करम इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका वीज़ा ऑन टाइम आए और ऑन टाइम आप जर्मनी जाके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें। तो इसलिए आपने 5 से 6 हफ्ते पहले जर्मनी की एम्बेसी में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी है। जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाए उसके बाद आपने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वो आपने अपॉइंटमेंट से पहले रेडी कर लेने हैं। जितने भी आपके पास दिन हैं, कोई भी आपका दिन ज़ाया नहीं जाए, आपने उससे पहले आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं ताकि जब आप वीज़ा एप्लीकेशन जमा कराने जाएं तो आपको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए, तो दोस्तों नोट कर लें कि जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी A4 साइज़ की आपने कॉपियाँ बनानी हैं। उसके बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कम्प्लीटली रीडेबल होने चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को एक के दूसरे के साथ स्टेपल नहीं करना। दोस्तों, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने एम्बेसी लेके जाने हैं, उन सब की 3 कॉपीज़ बनानी है। यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी 3 कॉपियाँ आप पास होनी चाहिए और सेपरेट से वो तीनों आपने अपनी फाइल में लगा लेनी। दोस्तों, उसके बाद आपको चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है और उसको किसी कंप्यूटर की शॉप पे लेके जाके कंप्यूटर से टाइपिंग करवानी है। उसमें हाथों से फिल नहीं करना, ये याद रहे, और उसको साइन करना है अपने। इसकी 2 कॉपियाँ आपको चाहिए। तीसरे नंबर पे
आपके फ़ोटोग्राफ्स चाहिए जो कि 4 अदद होने चाहिए और 3 महीने से पुराने फ़ोटो नहीं होने चाहिए और उनका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। और एक और चीज़ याद रहे कि कुछ लोग कंप्यूटर से उसकी प्रिंट निकाल के ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। किसी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ के पास जाके वो जिस तरह मैंने आपको बताया ऐसे फ़ोटो बनवाने हैं। फिर उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो मिनिमम 3 मंथ वैलिड होना चाहिए, यानी कि उसकी एक्सपायरी डेट 3 महीने होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जो बच्चे हैं उनकी कंप्लीट लिस्ट उनको प्रोवाइड करनी है। ये भी फॉर्म एम्बेसी की वेबसाइट पे आपको मिलेगा, डाउनलोड करना है और उसको फिल कर लेना है। मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनकी पूरी रिक्वायरमेंट्स और उनकी वेबसाइट जितने भी फॉर्म चाहिए वो मैं दे दूंगा ताकि आपको प्रिंट आउट करना आसान नहीं रहे। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, एक फॉर्म होगा वो भी आपने डाउनलोड करना है, वो डाउनलोड करके अपने से उसको साइन करने हैं। उसमें ये लिखा होगा कि जो भी मालूमात मैंने मुहैया की है ये दुरुस्त है, मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा, ETC। फिर उसके बाद है एक फॉर्म एप्लीकेंट्स डिक्लेरेशन, वो भी जैसे सिक्योरिटी क्वेश्चन वाला फॉर्म है ऐसे एक फॉर्म होगा, आपने डाउनलोड करना है और उसको साइन करना है आपने। फिर आपको चाहिए आपकी CV, अगर आप पास आपने नहीं बनाई हुई तो उसको आप बना लें, खुद भी आप टाइप कर सकते हैं, किसी टाइपिस्ट के पास जाके बना सकते हैं। तो आपकी CV के 2 ओरिजिनल कॉपीज़ जो है वो भी साथ होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर स्कूल, कॉलेज, एकेडमिक डिग्री एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, यानी कि आप के पास अगर स्कूल के डॉक्यूमेंट्स जो हैं, कॉलेज के हैं, डिग्रीज जो आपके पास हैं और अगर आपने जॉब कहीं करते रहे हैं तो उनका जो है वो कॉपीज़ उनको मुहैया करनी है। अगर आपने जॉब की है तो उसकी ऑफ कोर्स आपके पास पेपर वगैरह होंगे वो आपने लगाने हैं। और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि डिग्री वगैरह, BA की डिग्री, BSc, BCom, BBA, BCS, इस तरह की जो डिग्रीज़ हैं वो आपने ओरिजिनल कॉपीज़ जो है करके उनको साथ लगाना है। और ये सब डिग्रीज़ जो हैं हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर आप कहीं जॉब करते रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर फ्रॉम ऑल फॉर्मर एंड करंट एम्प्लॉयज़ से जो आपको मिला है वो साथ लगाना है। उसके बाद आपने प्रूफ ऑफ सफिशेंट फाइनेंशियल मीन्स बाय वे ऑफ वन ऑफ द ऑप्शन, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो आपको बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, आपका भाई है, आपके फादर हैं या आपके अंकल हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स, उनकी जो इनकम आ रही है उसके प्रूफ वगैरह वो आपने 2 कॉपीज़ बना के साथ लगाने हैं। और जो बैंक स्टेटमेंट वगैरह है वो 6 महीने की होनी चाहिए। और सैलरी स्लिप जो इनकम जो आती है महीने के हिसाब से जो भी है, अगर आप जॉब कर रहे हैं आपके स्पॉन्सर तो उनकी ऑफ कोर्स हर मंथ की उनकी सैलरी आ रही होगी, वो जो पे स्लिप होती है वो लगानी 6 महीने, ताकि अगर कोई बिज़नेस करता है बंदा तो फिर बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की वो इनफ होगी उसमें, क्योंकि सारा कुछ नज़र आ जाता है कि कितने जो है उनके पैसे जो है पर मंथ उनके आ रहे हैं या कितनी ट्रांजैक्शन हो रही हैं। और उसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। वो पाकिस्तान में आप बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जैसे अलायंस है, ब्यूपा वगैरह, वहाँ से आपने करवानी है और ख़ुद करवानी है, किसी एजेंट के थ्रू आपने नहीं करानी। उसकी कापी भी आपने साथ ले जानी है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा ये होगा कि जो जर्मन एम्बेसी है उन्होंने भी अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है कि आप कहाँ से हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं, तो बेहतर ये है कि वहाँ एम्बेसी की वेबसाइट के थ्रू आप इंश्योरेंस कराएं। फिर उसके बाद आपने जो प्रूफ ऑफ योर लैंग्वेज स्किल्स हैं, यानी कि आप अगर जर्मन बोलते हैं तो या आप इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं तो उसका प्रूफ लगाना है आपने। अगर आपने आइल्स किया हुआ है तो वो ओरिजिनल और साथ 2 फोटोकॉपी उसकी लगानी है।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने IELTS किया हो। अगर आपने TOEFL भी किया हुआ है तो उसके 550 पॉइंट्स होने चाहिए। अगर आपने IELTS किया हुआ है तो उसके 6 बैंड होने चाहिए। खैर ये ऑफ कोर्स जब आप वीज़ा अप्लाई करना है आपने, तो वीज़ा तभी आपने अप्लाई करना है जब आप पास एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा यूनिवर्सिटी का। दैट्स मीन कि जब आपने यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन अप्लाई करना है तो ये सारी चीज़ें आप पास होंगी तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो इतना कोई फिर मुश्किल नहीं है कि ये सारी चीज़ें वो मांग रहे हैं, ऑलरेडी आपने यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड की हुई हैं, आप पास ऑलरेडी होंगी, तो बस इनकी कॉपीज लगानी है आपने साथ। फिर आपने उनको इन्फॉर्मेशन देनी है। वो पूछ रहे हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल, यानी कि अगर आपका वीज़ा कहीं से भी किसी और एम्बेसी किसी और मुल्क की कौंसल से रिफ्यूज़ हुआ है तो आपने उनको प्रोवाइड करना है कि मैंने फ़लाँ एम्बेसी में अप्लाई किया था, रिफ्यूज़ल जो एक लेटर होता है वो आपने उनको देना है। जब आपने एम्बेसी में ये जाना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने साथ ले जाने हैं। और याद रहे जब आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो वो भी ऑनलाइन जो बुक होगा वो जो एक उसका प्रूफ होता है वो आपने प्रिंट आउट कर लेना है। वो आपकी ईमेल में आता है जब आप बुक करते हैं, तो वो भी आपने प्रिंट निकाल के ले जाना है जब आपने उसको सबमिट कराना है, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे एम्बेसी के बाहर अंदर नहीं जाने देंगे आपको, ताकि आपको मसला होने। सारे जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं आपने रेडी करने हैं, आपने साथ लेके जाने हैं। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ, हो सकता है कल को चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए आपने ये सारी चीज़ें करने से पहले एक डबल चेक ज़रूर कर लेना है, ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो, कोई परेशानी ना हो। दोस्तों ये था प्रोसेस जर्मनी स्टडी वीज़े के बारे में। इतना कोई मुश्किल नहीं है, कोई इतनी उनकी जो है रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करने हैं, आपका वीज़ा लग जाएगा। और जब आपका वीज़ा लग जाएगा, आप जब जर्मनी जाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं होंगी। ऑफ कोर्स आपने जाना है, आपको हॉस्टल वगैरह मिल जाता है, आपको जॉब मिल जाती है, 20 घंटे पर वीक आप काम कर सकते हैं वहाँ जाके। और अगर आपने 3 साल या आपका जो डिग्री है वो कर लेते हैं, अगर आपको डिग्री मिल जाती है तो आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं, आपको वहाँ की नेशनैलिटी मिल सकती है। दुनिया में आप कहीं भी फिर उसके बाद जा सकते हैं। आपने स्टडी की होगी जर्मनी में, पाकिस्तान में भी वापस आके आपको जॉब मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर करना ना भूलिएगा। आज तक के लिए इतनी था। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। Allah Hafiz. Welcome to the Test Qureshi production. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest upload from our channel.